हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैथ्स बाई केंद्र में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मैक्सिमा एंड मिनिमा पार्ट 8। बच्चों इससे पहले हमने 8 पार्ट्स बताए हुए हैं, आप 7 पार्ट्स बताए हुए हैं, आप उनको जरूर देखिएगा और उसको देखने के बाद ही आपको ये जो पार्ट्स है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इससे पहले जो भी हमने क्वेश्चंस बताए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, और वो एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी वो पूछे जाएंगे। इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो दैट, और बच्चों अब जो क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं वो वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं और काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, और याद रखिए 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में 100%, और ये क्वेश्चन जो है काफी हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। सो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स्ड सर्किल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि आप प्रूव करिए कि जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं एक सर्किल के अंदर में, ठीक है, वहां लिखा भी है कि फिक्स सर्किल, यानी कि एक फिक्स सर्किल के अंदर जितने भी रेक्टेंगल्स होंगे उन सभी में जो मैक्सिमम एरिया होगा वो स्क्वायर का होगा। बच्चों किसका होगा? स्क्वायर का होगा। तो आपको करना क्या चाहिए, आपको एक सर्किल बना लेना है, ठीक है, और उसमें एक मैक्सिमम मतलब एक और रेक्टेंगल जितना संभव हो सके आपको कोई एक रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है। ये हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है, ये हमने एक रेक्टेंगल बना लिया बच्चों, ये देखिए, ठीक है। इसकी लेंथ मान लीजिए बच्चों x है और ब्रेथ मान लीजिए आपकी क्या है, y है, और आपको पता है अगर ये रेक्टेंगल सॉरी ये स्क्वायर सर्किल है तो सर्किल में होता है सेंटर, और सेंटर से इसको जो है यहाँ पे अगर मिलाया जाए सेंटर से होते हुए जो लाइन जाती है सर्कमफ्रेंस को टच करती है, देन वो बच्चों डायमीटर होती है। क्या होती है? डायमीटर होती है। तो अगर ये सेंटर है बच्चों तो हमें यहाँ पे लिखना होगा O, देन ये हमारा A B और ये C D, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा ABCD एक रेक्टेंगल हो जाएगा, वो हमारा सर्किल का सेंटर हो जाएगा। देन हमें रेडियस मानना पड़ेगा बच्चों, ये R है OA, तो ये भी R हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के लिए स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम एरिया, अब ये ध्यान रखना है कि हमको मैक्सिमम किसको दिखाना है, एरिया को मैक्सिमम दिखाना है। अगर वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना होता तो वॉल्यूम लिखते भी, एरिया लिखते ए, ठीक है। तो ये चीज हमको ध्यान रखना है बच्चों कि किसको मैक्सिमम दिखाना है। देन आपको कंडीशन जरूर ध्यान रखनी चाहिए, मुझे एरिया को मैक्सिमम दिखाना है बच्चों। किसको दिखाना है? एरिया को मैक्सिमम दिखाना है। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होगा उसको मैक्सिमम दिखाएंगे। देन अगर वो मैक्सिमम होगा तो वो एक स्क्वायर होगा। वो क्या होगा? स्क्वायर होगा। स्क्वायर के लिए हमें लेंथ और ब्रेथ को इक्वल करना होगा बच्चों, ये हमारा एम रहना चाहिए, ठीक है, यानी x इक्वल टू y। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा लेंथ, सॉरी लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू x। फिर बच्चों ब्रेथ ले लीजिए आप, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। रेडियस ऑफ द सर्किल क्या है बच्चों? r है, ये भी आप लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ द सर्किल r हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमें क्या लिखना है बच्चों कि एक राइट ट्राइंगल आपका बन रहा है, जो हमें राइट ट्राइंगल लिखना है। तो इन ट्राइंगल ABC क्या लिखना होगा? ABC। ABC में हम देख रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम बच्चों, AC का स्क्वायर, ठीक है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर आपके पास कितना है बच्चों? R भी है, यानी 2R हो गया, क्योंकि पूरा यहां से यहां तक की लेंथ चाहिए उनको, तो 2R यहां लगा दीजिए, 2R का स्क्वायर हो जाएगा। AB हमारे पास x का स्क्वायर और ये हमारे पास y का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब बच्चों हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन अब मैक्सिमम इसको दिखाना है एरिया को, तो एरिया भी निकाल लीजिए रेक्टेंगल का। तो एरिया हम लेट कर लेते हैं कि उसका ए है, रेक्टेंगल का एरिया क्या है? ए है, तो लेंथ इनटू क्या होता है बच्चों? ब्रेथ होता है। तो अब हमें x लिखना है, ठीक है। मैंने देखिए चीज ध्यान रखना है बच्चों, अगर हम एरिया को मैक्सिमम दिखा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, किसी वन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, या तो फिर x करिए या फिर y करिए, क्योंकि x और y दोनों ही लेंथ है, ठीक है। तो हमें किसी एक को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहां से y निकाल लेते हैं बच्चों से, यहां से जब y निकालेंगे तो x स्क्वायर उधर आ जाएगा,
तो यहाँ लिख जाएगा 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन इसमें बच्चों स्क्वायर लगा है तो ये आप क्या कर सकते हो, इस पे रूट लगा सकते हो, ठीक है। तो आप y को हटा लीजिए, यहाँ पे x और y की जगह क्या लिखा जाएगा 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना चाहिए x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा dA/dx। फर्स्ट सेकंड फंक्शन लगाइए बच्चों। तो फर्स्ट लिखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। 4r² का दोबारा करेंगे 0, x² का 2x। फिर बच्चों प्लस लगाइए, फिर आपको लिखना है सेकंड फंक्शन यानी कि 4r² रूट में 4r² माइनस एक्स स्क्वायर और x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो dA/dx 2 से 2 कैंसिल, x का x में इंटू करिए माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। और आप चाहो तो यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हो, आप ले लीजिए, एलसीएम जल्दी से हो जाएगा आपका। तो आप ये 2 से 2 तो कैंसिल हो चुका है बच्चों, तो आप केवल रूट वाला एलसीएम लीजिए 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये एलसीएम हो जाएगा और इस x का x में इंटू करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है ना बच्चों, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर। फिर प्लस लगाएंगे, देखिए एक चीज ध्यान रखना है कि इसके अपॉन आप मानोगे 1, तो 1 का इसमें डिवाइड करोगे यही आएगा, इसका इसमें इंटू करेंगे तो रूट हट जाएगा बच्चों। क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा। तो 4r² माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो गया बच्चों माइनस 2x², और ये हो गया प्लस का 4r², नीचे आपका हो गया 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। ये मिल गया हमको बच्चों dA/dx। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन का और आपका सवाल अच्छे से हो जाएगा। अब बच्चों हमें क्या करना चाहिए, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dA/dx को बच्चों 0 कर देंगे, dA/dx को क्या कर देंगे 0 से इक्विट कर देंगे। आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आप dA/dx को जब 0 करेंगे बच्चों, तो ये dA/dx की वैल्यू तो ये है, तो यहां पे लिख जाएगा 0। चलिए लिखते हैं माइनस 2x² प्लस 4r², नीचे हो जाएगा बच्चों 4r² माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके अपॉन 1 मानेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहां पे लिख जाएगा माइनस 2x² प्लस 4r², ये 0 में चला जाएगा। तो आपको हमें यहां से निकालना क्या है, हमें यहां से लेंथ निकालना है बच्चों। लेंथ मतलब x है, तो x निकालेंगे यहां से, ठीक है। तो माइनस 2x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 4r², ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x² इज इक्वल टू 2r²। बच्चों 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस आएगा बच्चों रूट 2r। लेकिन ये ध्यान रखिएगा स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, तो x का स्क्वायर x हो जाएगा और 2r² में रूट 2r आ जाएगा। बच्चों एक बात ध्यान रखना है, यहाँ प्लस माइनस आ रहा है तो आप नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है बच्चों वो उसकी जो लेंथ होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, किसी की भी लेंथ नेगेटिव नहीं होती है, तो हमें ध्यान रखना है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया रूट 2r आ गया। अब बच्चों में क्या करना है, जो dA/dx मिला है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम ऊपर से इरेज कर दे रहे हैं, सवाल लंबा है बच्चों तो बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है। तो dA/dx दोबारा आप करेंगे तो d2a/dx² हो जाएगा बच्चों। जब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां लगेगा डिवीजन रूल बच्चों, क्या लगेगा डिवीजन रूल, तो उसको लगाइए। तो यहां पे देखिए 4r² माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर को लिख लिया आपने। अब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करिए तो उसको ब्रैकेट में करिएगा, यहां पे आप चाहो तो ब्रैकेट लगा सकते हो। तो इसको करिए माइनस 4x और r² का बच्चों 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल नहीं होता है, ठीक है। फिर आप माइनस फॉर्मूले से लगाइए। फिर आपको करना क्या है, न्यूमरेटर को लिखना है, तो माइनस का 2x² प्लस 4r² लिख लीजिए। उसके बाद इसका करेंगे तो बच्चों ये हम फिगर हटा दे रहे हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट क्या लिख जाएगा 4r² माइनस x²। बच्चों हमें क्या करना है, 4r² माइनस x² का दोबारा करना है, तो 4r² का 0, x² का 2x हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों रूट हट जाएगा, रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए।
या फिर आपको फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा तो आपने x की जो वैल्यू निकाली है √2r है बच्चों, तो आपको पता करना है कि उसका एरिया जो है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो आपको ये पॉइंट इस पे क्या करना है, लगा देना है। ठीक है, तो आप यही लगा दीजिए, जल्दी से आपको सॉल्व मिल जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव ही पता करना होता है बच्चों, हमें इसमें क्या आ रहा है इससे नहीं मतलब है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना है, √2r, तो लगाइए यहाँ पे, तो d2a अपॉन क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर एट x इक्वल टू √2r। तो बच्चे यहाँ पे देखिए √2r जब लगाएंगे तो √2 का स्क्वायर 2 और r का स्क्वायर r स्क्वायर, 2r स्क्वायर में 4r स्क्वायर घटेगा, तो बच्चे यहाँ पे क्या बचेगा, 4r स्क्वायर घटेगा, तो यहाँ बचेगा √2r, √2r। और यहाँ पे भी आप x की जगह कितना लगाएंगे बच्चों, √2r लगाएंगे, तो आप यहाँ पे लगा दीजिए -4 और यहाँ लिख जाएगा रूट, इस जगह लगेगा ना तो √2r लग जाएगा। फिर माइनस लगाए रखिए, यहाँ देखिए माइनस से ये माइनस क्या हो गया प्लस, और ये 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे x की जगह क्या लगेगा, √2r लगाएंगे, देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर 2 और r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -4r स्क्वायर, बच्चे 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 0 होने वाला है, तो पूरा 0 लिख दीजिए, अपॉन 4r स्क्वायर लिखा रहेगा, x की जगह बच्चों √2r लगाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा √2 2 हो जाएगा और r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए √2 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 2, और उसमें 4 का इंटू करेंगे तो माइनस का 8 और r का इंटू बच्चों हो जाएगा r स्क्वायर, नीचे 4r स्क्वायर में से 2r स्क्वायर जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, 4r स्क्वायर में से 2r स्क्वायर जाएगा, तो कितना बचेगा, लगाइए 2r स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर, तो ये r स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी -4 आ रहा है बच्चों, नेगेटिव वैल्यूज आ रही है, कितनी आ रही है, नेगेटिव वैल्यूज आ रही है। तो नेगेटिव वैल्यूज होने का मतलब क्या है कि जो एरिया है बच्चों मैक्सिमम है, वो एरिया क्या है, क्योंकि 0 से छोटा है, नेगेटिव है, नेगेटिव में मैक्सिमम होता है और पॉजिटिव में मिनिमम होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि एरिया मतलब ए माना हुआ था ना आपने, एरिया इज अ मैक्सिमम एट किस पॉइंट पर मैक्सिमम बच्चों, x इज इक्वल टू √2r पर। अब एक बात बताइए कि अगर ये लेंथ होगी तो उसका एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर एरिया मैक्सिमम होगा इस लेंथ पर, तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि लेंथ आपको मिल गई है, तो इससे हमें क्या करना है, वृत्त भी निकालना है कि वो लेंथ और वृत्त क्या वाकई दोनों इक्वल है, अगर इक्वल है तो वो स्क्वायर है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया मैक्सिमम हो गया। ठीक है ना बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपके पास ये कंडीशन गिवन थी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, देन इसमें हम x की वैल्यू लगा देंगे, √2r का स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर 4r स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों यहाँ 2r स्क्वायर है, तो 2r स्क्वायर 4r स्क्वायर में घटेगा, तो बच्चों फिर से वही आएगा √2r, क्या आएगा, y इज इक्वल टू √2r। तो हम यहाँ कह सकते हैं बच्चों कि x और y आपस में इक्वल है और ये दोनों वैल्यू दे रहे हैं √2r, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस, यहां लिख सकते हैं बच्चों हेंस रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। ठीक है, क्यों स्क्वायर है बच्चों, क्योंकि x इज इक्वल टू y है, x इज इक्वल टू क्या है, y है, इसलिए रेक्टेंगल क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया कैसा है, मैक्सिमम है बच्चों। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और फिर हम नेक्स्ट सवाल आपको बताते हैं। बच्चों नेक्स्ट सवाल है, सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वैल्यू इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। बच्चों यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको ये शो करना है कि अगर राइट सर्कुलर सिलेंडर हो और उसका सरफेस क्या हो, गिवन हो, सरफेस क्या हो, यानी सरफेस एरिया की बात हो रही है, सरफेस गिवन हो एंड वॉल्यूम उसका क्या हो, मैक्सिमम हो, देन हमें ये प्रूव करना है कि जब वॉल्यूम उसका मैक्सिमम होगा तो जो उसकी हाइट होगी किसकी, सिलेंडर की, वो क्या होगा, इक्वल होगा किसके, डायमीटर ऑफ द बेस। डायमीटर ऑफ द बेस मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर की। ठीक है, तो यानी h जो होगा वो d के इक्वल होगा, तो h इज इक्वल टू d, यानी d होता है 2r, क्या होता है बच्चों, 2r, तो h इज इक्वल टू 2r हमको लाना है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। ठीक है, देखिए गिवन क्या है हमारे पास, सरफेस गिवन है, तो हम यहां लिखेंगे एस, लेट कर लीजिए, लेट, ठीक है,
लेट एस बी द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, अगर एस एक सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर है और वॉल्यूम को भी मान लीजिए यहीं पर बच्चों, तो वी द, या लिख सकते हैं वी द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चों, सिलेंडर। तो बच्चों जो गिवन है एस बी द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो हमें वो वाला फॉर्मूला लगा देना चाहिए। अब सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर होना चाहिए बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। एस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर बच्चों। ठीक है, और आप कहेंगे टोटल सरफेस एरिया क्यों लगा रहे हैं, तो टोटल सरफेस एरिया बच्चों हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द गिवन सरफेस है, तो सरफेस में आपको जो है ये नहीं कहा कि कर्व सरफेस लगाइए, तो आपको टोटल सरफेस लगाना है। ठीक है, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम तो आपको पता ही है, तो वॉल्यूम वही लगना है। ठीक है, और मैक्सिमम दिखाना है वॉल्यूम को। देखिए जब भी आप इस तरह के सवाल लगाएं बच्चों, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि मैक्सिमम किसको बोला जा रहा है या मिनिमम किसको बोला जा रहा है, तो आपका पूरा फोकस उधर ही होना चाहिए बस। और बाकी जो चीजें होती है वो गिवन होती है, और उसको हमें क्या करना होता है, वहां से एक वेरिएबल को हटाना होता है, इसलिए वो चीजें गिवन करके दी जाती हैं ताकि आप वॉल्यूम को मैक्सिमम किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर सकें। ठीक है, तो S इज इक्वल टू 2 पाई आर ब्रैकेट में क्या लिखा है, H प्लस आर। तो बच्चों हमें वॉल्यूम लिखना है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, यहां पे लिख लीजिए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों अगर हम v को मैक्सिमम दिखाएंगे तो या तो r के रिस्पेक्ट में करेंगे या तो h के रिस्पेक्ट में करेंगे, देन तो हमें दोनों में से किसी एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना होगा, किसी एक को तो हटाना पड़ेगा ना। तो हम क्या करते हैं, यहां से हम बच्चों h को हटा देते हैं, किसको हटा देते हैं, h को। तो h को हटाने के लिए 2 पाई r इसके अपॉन में आ जाएगा बच्चों, तो s अपॉन 2 पाई r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h प्लस r। देन केवल h निकालना है, तो बच्चों r किधर ले आइए, तो s अपॉन 2 पाई r माइनस r हो जाएगा बच्चों, एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे 2 पाई r, तो s माइनस 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा h। तो बच्चों यहाँ पे आपको लगा देना है, बहुत ही प्यारा सवाल है। h की वैल्यू कितनी है, s माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन क्या है बच्चों, 2 पाई r। अब हमें क्या करना है, r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के पहले इसको कट कर लीजिए बच्चों, तो थोड़ा सा और सॉल्व हो जाएगा, और ये पाई से भी पाई कट जाएगा, केवल बचेगा r। तो एक काम करिए, r का अंदर इनटू कर दीजिए, तो यहाँ क्या लिख जाएगा, एस आर, ठीक है, माइनस 2 पाई r क्यूब। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे आपका जल्दी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। r को यहाँ इनटू करेंगे क्योंकि एक r बचा हुआ है, एक r कट गया है, तो और एक 2 भी नीचे बचा हुआ है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है। तो हम क्या करते हैं, इस 2 को भी अगर आप चाहो तो यहीं पे अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 को भी अलग अलग कर दीजिए, r का अंदर इंटू करिए, नहीं करेंगे तो फिर फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा, तो r का अंदर इंटू करेंगे और r का इसमें भी इंटू कर दीजिए, ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे r के रिस्पेक्ट में, तो dv अपॉन dr, r का 1 हो जाएगा बच्चों, तो s/2 हमारा कांस्टेंट हो गया, s/2 कांस्टेंट आगे ले लीजिए, r का डिफरेंशिएशन 1 हो गया माइनस, और यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो चुका है बच्चों, पाई से पाई नहीं, अच्छा ऊपर वाला है पाई। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या बचा है, केवल यहाँ बचा है 2, तो 2 को हमने क्या कर दिया, इसके अपॉन कर दिया और इसके अपॉन कर दिया, तो वही हमने किया है। तो यहाँ बचा है पाई और यहाँ बचा है r क्यूब, और r क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, तो 3 पाई r क्यूब का हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि r क्यूब में क्यूब आगे आ गया और उससे एक पावर कम हो जाएगा। फिर बच्चों हमें क्या करना है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए क्या करना होगा, dp अपॉन dr को 0 से इक्वेट करना होगा बच्चों, तो यहां लिखना होगा s/2 माइनस का 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या करना होगा 0। तो यहां से हम r निकालने का प्रयास करेंगे या s निकालिए बच्चों, तो यहां से s/2 3 पाई r स्क्वायर इधर लाइए, तो 3 पाई r स्क्वायर 2 का इंटू कर दीजिए, तो s इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 6 पाई r स्क्वायर आ गया।
लेकिन बच्चों हमें ध्यान रखना है क्योंकि s इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर है, वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है तो क्या क्या पोजीशनिंग होनी चाहिए हमारे पास, हाइट होनी चाहिए या फिर डायमीटर होना चाहिए। तो डायमीटर मतलब यार रेडियस तो है लेकिन आपका हाइट नहीं है, तो हाइट और डायमीटर का रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। देन आपको करना क्या है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा बच्चों, यहाँ पे s की वैल्यू लगा दीजिए, ठीक है। ये s इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर आप यहाँ लगाइए, तो यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट, सॉरी यहाँ से आप h की वैल्यू निकालिए, h इज इक्वल टू, तो ये s है, s की वैल्यू कितनी है बच्चों 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, नीचे क्या है 2 पाई आर, तो बच्चों ये कितना आएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 2 पाई आर। बच्चों देखिए पाई से पाई कट गया, एक आर से आर कट गया, 2 से 2 कट गया, तो केवल आपका बचेगा 2r, यानी h इज इक्वल टू कितना आ गया 2r, h इज इक्वल टू कितना आ गया 2r आ गया बच्चों, यानी r इज इक्वल टू h/2 आ गया। यहाँ पे हम ये भी तो कह सकते हैं r इज इक्वल टू h/2 आ गया। इससे क्या है कि r हमारा वो पॉइंट है जिस पर जो हमारा वॉल्यूम था वो कैसा है, अब मैक्सिमा है या मिनिमा है वो चेक किया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर हम इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों, तो हम वॉल्यूम को दोबारा डेफिनेशन करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम हमारे पास कहाँ है, ये है, इसका दोबारा डेफिनेशन करिए, तो d2v अपॉन dr स्क्वायर, ठीक है। तो s/2 का करेंगे तो बच्चों 0 हो जाएगा ना, इसका दोबारा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसमें इंटू हो जाएगा, तो 6 पाई आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 पाई आर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है 6 पाई आर, तो माइनस का आ रहा बच्चों 6 पाई आर, देन ये वैल्यू 0 से छोटे, हम पहले पॉइंट लगा लेते हैं भाई, एट एक्स, सॉरी एक्स नहीं है आर पे निकालना है, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में आपने किया था, तो आर के रिस्पेक्ट में अगर किया तो आर एक पॉइंट बन गया, तो आर इज इक्वल टू h/2, आर इज इक्वल टू h/2 पर हम ये चीज निकालेंगे, तो यहाँ पे आप नेगेटिव अभी मत लिखिए, तो d2v अपॉन dr स्क्वायर माइनस 6 पाई, और r की जगह क्या लगेगा बच्चों h/2, तो यानी माइनस का यहाँ काट दीजिए, तो माइनस का 3 पाई h, क्या लिख जाएगा माइनस 3 पाई h, यानी ये 0 से छोटा हो गया। अब बच्चों लिख दीजिए, अब क्या करना है आपको लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखना है आपको, लिखना है v इज मैक्सिमम, v इज मैक्सिमम एट r इज इक्वल टू h/2, r इज इक्वल टू h/2। अब उसने बोला है कि मैक्सिमम वॉल्यूम जब हो जाएगा तो हाइट जो होगा वो इक्वल हो जाएगा डायमीटर के बच्चों, तो देन हमें क्या करना होगा, ये ध्यान रखना है बच्चों, अगर r इज इक्वल टू h/2 है तो 2 कैसे इंटू करेंगे, तो h इज इक्वल टू 2r, और 2r होता है बच्चों डायमीटर, क्या होता है डायमीटर। तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, जब उसका हाइट डायमीटर के इक्वल होगा बच्चों, ठीक है। तो ये कैसा लगा सवाल आप कमेंट्स करके बच्चों जरूर बताइएगा, ठीक है। ऐसे हम और भी वीडियोस आपके पास लेकर आएंगे, फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।